असलकुम, वेलकम बैक टू शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग लाइफ चेंजिंग कोर्स। तो इस कोर्स में बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम अभी तक जो है वो आ रही है, वो ये है कि हमने डोमेन किस तरह जो है वो रजिस्टर करनी है। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं, वो बहुत सारे भाई जो हैं, वो इस कोर्स में न्यू भी हैं ऑनलाइन फील्ड में। सो दैट्स वाई उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। बट नो इशू। बहुत सारे भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि सर जी जो है वो हमें डोमेन रजिस्टर करना सिखा दें, और साथ में जो है वो डोमेन उनको सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे जो है वो मैं एक और मेथड ऐड कर दूँगा जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया था, जिसके थ्रू हम अपनी डोमेन, एक ब्रांडेड डोमेन रिसर्च कर रहे थे। उसी के अंदर मैं एक और चीज़ जो है वो ऐड कर दूंगा, जिससे जो है वो आप लोगों को डोमेन रिसर्च करना थोड़ा सा जो है वो और इजी हो जाएगा। रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह मैंने पहले बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को सिखाया था, इसी तरह आज भी बहुत ईजी वे में बता दूंगा। देन जो है वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह हमने डोमेन जो है वो परचेज़ करनी है। साथ में एक मेथड और मैं ऐड जैसे बताया है कि करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप लोग अपनी डोमेन इजीली सिलेक्ट कर पाओगे। अगर आप लोगों ने लास्ट जो है वो लेक्चर सारे सुने हुए हैं, तो देन उसमें मैंने आप लोगों को जो लास्ट मेथड बताया था वो ये था कि किस तरह हमने अपनी डोमेन को जो है वो फाइनलाइज करना है। किस तरह करना, एक वेबसाइट थी leandomainresearch.com, ठीक है। वहाँ पे जाना था और वहाँ पे जाके आप लोगों ने अपनी मर्जी का नाम चूज़ करना था। बट बहुत सारे भाइयों के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे हम पहला वर्ड या लास्ट वर्ड कौन सा यूज़ करें, कौन सा लास्ट वर्ड या फर्स्ट वर्ड हम यूटिलाइज करें। उनके माइंड में ये ही नहीं आ रहा था। सो दैट्स वाई यहाँ पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक टॉप लिख सकते हो, टिप लिख सकते हो। इस तरह कोई भी जो है वो वर्डिंग आप लोग यहाँ पे यूज़ करके देन अपनी एक परफेक्ट डोमेन रिसर्च कर सकते हो। बट बहुत सारे भाइयों को यहाँ भी मसला आया कि उनको वो नाम ही, जो फर्स्ट एक नेम है, वो ही जो है वो माइंड में नहीं आ रहा कि किस नाम से जो है वो हम रिसर्च करें। तो इसके लिए जो है वो मैंने एक और मेथड इसमें ऐड किया है। एक वेबसाइट है जिसका मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जहाँ से जो है वो आप लोग इजीली जो है वो अपना नाम रिसर्च कर सकते हो। उसका नाम अब क्या है, उस वेबसाइट का नाम जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसका नाम है namelicks.com। यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को रिसर्च करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे हम आएंगे गूगल पे ही, यहाँ पे हम लिख देंगे namelicks.com। अब यहाँ पे फिर से वही काम आप लोगों ने, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था, अब यहाँ पे भी हम काम वही करेंगे, लेकिन लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। वो क्या है आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे जी हम रख देते हैं, हाई रख देते हैं, ठीक है। देन हम कर देंगे भाई इसमें सिलेक्ट अ नेम स्टाइल, हम ब्रांडेबल नेम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ आप ऑटो भी कर सकते हो, बट यहाँ पे हम ब्रांडेबल करेंगे। देन ये खुद ही ऑटोमेट जो है वो नेम हमें जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि एक वर्ड, जैसे मैंने आप लोगों को डोमेन सिलेक्शन में बताया था कि एक वर्ड चूज़ करना होता है, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे जनरेट करते हो सारे। अब यहाँ पे भी यही सीन है, बट यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को बने बनाए नेम मिले, इसमें जस्ट एक दो वर्ड की जो है वो आप चेंजिंग करो, देन गुड टू गो। आप लोगों की डोमेन जो है वो बन गई। लाइक यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कोई, यहाँ पे जो है वो रजिस्टर्ड डोमेन्स भी आ सकती हैं, और यहाँ पे फ्रेश भी आ सकती हैं जो कि अभी ना हुई हों, रजिस्टर्ड ना हुई हों, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी वर्ड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, बेंगो, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिसर्च साथ में नेमची भी ओपन कर लेते हैं, namecheat.com। अब यहाँ पे जो नाम मिलेंगे ना, इसमें कुछ हमने एडिंग करनी है। लाइक ये है बेंगो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं bengoTip.com, ठीक है। यहाँ पे गोरिल्ला आ रहा है, ठीक है। हम लिख सकते हैं
gorilllab.com, ठीक है, ये गोरिल लैब बन सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि हम क्या क्या जो है वो इस डोमेन के साथ, इस वेबसाइट के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। gorilllab.com। अब हम देखेंगे क्या ये अवेलेबल है। इस तरह जो है वो हम लोगों को एक परफेक्ट डोमेन नेम मिल जाएगा। gorilllab.com इज़ अवेलेबल। देखें, जो चीज़ मैंने कही थी कि शॉर्ट नेम होना चाहिए, ठीक है, वो आप लोगों को मिल गया। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने इसी तरीके से 50 डोमेन जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कि आपके सामने ही आज मैं रजिस्टर भी करूंगा, ठीक है। .us की .com की डोमेन्स मैंने 50 निकाली हुई हैं, तो आप लोगों के सामने ही आज मैं रजिस्टर करने वाला हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमने डोमेन किस तरह जो है वो सिलेक्ट करनी है और देन रजिस्टर करनी है, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा भी 50 डोमेन्स क्यों करनी है। एक रीज़न आप लोगों को जो है वो सिखाना भी है। सेकंड रीज़न इज़ दैट Q4 आ रहा है, ठीक है, चल रहा है, आ रहा है, जो भी सीन है उसमें क्या होता है, Q4 में लोग शॉपिंग बहुत करते हैं USA वाले। तो हमने टारगेट करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जो है वो जनरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट करें, बिकॉज Q4 में बहुत ज़्यादा जो है वो शॉपिंग करते हैं। गिफ्ट टाइप चीज़ें हो गई, ठीक है, और रिलैक्सिंग टाइप चीज़ें होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेल आउट होती हैं। अब मैं Q4 को जो है वो कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। Q4 में जो है वो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, इनफैक्ट मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। नहीं, ये लास्ट पे ही दिखाते हैं। 50 अपनी डोमेन में दिखाऊंगा, देन मैं जैसे रजिस्टर करूँ देन वो भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा। अब यह बात यहाँ पे आ जाती है भाई, ये डोमेन हमने सेलेक्ट कर ली, सिंपल नेमलिक्स पे गए, वहाँ पे हमें आइडिया मिल गया, ये डोमेन नेम हमें मिले बनाए जो है वो मिल गए, जैसे कि टॉप टिप। अब टॉप टिप हम चेक करते हैं, एक तो ये डोमेन निकल आई gorilllab.com, कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ये मैं नहीं लूँगा बिकॉज मैंने अपने डोमेन्स 50 जो है वो टारगेट पूरा कर लिया। लेना चाहो तो वेल एंड गुड है, वरना बच गई तो ये डोमेन मैं नोट कर रहा हूँ, ये मैं बाद में ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि ब्रांडेबल जो नेम है वो मैं आप लोगों को शुरू क्लास से कहता आ रहा हूँ कि ब्रांडेबल नेम जो है वो बिक जाते हैं और अच्छी खासी अमाउंट में बिकते हैं। और लास्ट हमने क्या देखा है, टॉप टिप, ठीक है। अब हम ये रिसर्च करेंगे, टॉप टिप अवेलेबल में भी ना हो, बट इसके साथ कुछ चेंजिंग हम करेंगे, टॉप टिप सॉरी, तो देन जो है वो ये डोमेन अवेलेबल होगी। अब टॉप टिप पहले चेक करते हैं अवेलेबल है कि नहीं है, आई गेस के नहीं होगी ये वाली, जो थोड़ी सी देर लगा है तो सिंपल मतलब होता है कि ये पहले से ऑलरेडी रजिस्टर है, ये बहुत पहले की रजिस्टर, ठीक है। अब टॉप टिप, अब यहाँ पे बात आती है टॉप टिप ली.com, टॉप टिप ली, ठीक है, ये नाम समझ लें कि चटपटा सा बन गया टॉप टिप ली.com, तो ये नाम अवेलेबल है। अब आप लोगों के लिए ही जो है वो डोमेन सेलेक्ट करते करते मेरे पास जो है वो डोमेन्स का डाटा आ रहा है, अगर कोई करना चाहे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये डोमेन्स मैं परचेज़ कर लूँगा। देन और जो है वो थोड़ी सी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिंगो, फिंगो हम रिसर्च करते हैं, फिंगो भी अवेलेबल नहीं होगी, मे बी ना हो, बट अगर हुई भी तो हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। फिंगो अब हम चेक करते हैं, फिंगो इज़ नॉट अवेलेबल, ये नहीं होगी अवेलेबल, हेयर यू कैन सी। अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, ठीक है। फिंगो, फिंगोट हम लिख देते हैं, fingoat.com, टी लिख देते हैं। यहाँ पे बने बनाए नेम्स मिल जाएंगे, जस्ट उसमें एक दो वर्ड की जो है वो आपने चेंजिंग करनी है, जैसे कि निक्जी, लेकिन इसमें जो है वो साइलेंट वर्ड आ रहा है, हम नहीं लेंगे इसको। अब कुछ और देखते हैं, कुछ और, पिनिश, ये भी अच्छा नाम है पिनिश, पहले वो चेक करें। ये देखें फिनगोड जो है वो कितनी हैवी अमाउंट में सेल आउट कर रहा है, ये भी कोई हम जैसा बंदा ही बैठा हुआ है जिसने अपनी डोमेन लेके देन सेलिंग पे लगा दी है। इसी तरह जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने अपनी भी डोमेन जो है वो लगाई हुई है सेलिंग पे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह इस कोर्स के लास्ट पे आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा, देन सिखाऊंगा। तो इस तरह जो है वो हम ना हमारा जो डोमेन नेम है वो निकल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखने थे, पिनिश। अब हम पिनिश को देखते हैं, अभी ये अवेलेबल है। अब भी अगर किसी को डोमेन नेम सिलेक्शन में प्रॉब्लम आए ना, तो वो प्रैक्टिस करे मेरा भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।
जितनी वो प्रैक्टिस करेगा देन उसका हाथ जो है वो सेट हो जाएगा, उसका माइंड जो है वो खुल जाएगा। ये अवेलेबल नहीं होगी बिकॉज इस पर ज़्यादा देर लग रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ जाएगी कि अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पिनिशू.com, ठीक है, हम यहाँ पे ओ लगा देते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। इज़ नॉट अवेलेबल, पिनिशू अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या पे लगाएंगे भाई, पिनिशी नहीं, ये नाम नहीं बनेगा सही से, पूनिशम कर देते हैं। ओ, इस तरह थोड़ा सा ना हेर फेर आपको करना पड़ेगा लफ्ज़ों का, तो आप लोगों की जो है वो ब्रांडेबल डोमेन निकल के आ जाएगी, पुनिश। अब पुनिशी भी हम कर सकते हैं, या इसको रहने दें, कोई और नाम हम देख लेते हैं, टीपीओ, ठीक है, टिप्पर, ये भी अच्छा है, टिप्सिली, ठीक है, ये टिप्सिली भी आप लिख सकते हो, अच्छा नाम है। इसके बाद टी टिप, ये भी अच्छा है। इसके बाद ब्रश टिप, आप ये भी ले सकते हो, ब्रश टिप अच्छा नाम है। इसी तरह स्टाल्क और टिप्स, इनमें कुछ ऐड ऑन करोगे ना तो आप लोगों के पास एक परफेक्ट डोमेन नेम जो है वो निकल के सामने आ जाएगा। बट बात वही है कि आप लोगों को थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भी, मैंने जो है वो अपने ये डोमेन नेम जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं, 50 डोमेन्स हैं ये टोटल, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अब 50 की 50 जो है वो मैंने रजिस्टर करनी है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं रजिस्टर कहाँ पे कर रहा हूँ। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे जो है वो मैंने 50 डोमेन ऐड करनी है, लेकिन 30 हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे व्यू कार्ड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों के सामने जो है वो मैं परचेजिंग करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारी डोमेन नेम जो है वो सिलेक्ट है। अब यहाँ से 30 डोमेन जो है वो सिलेक्ट है। यहाँ पे हम यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से जो है वो मुझे कार्ड अपना अटैच करना होगा, एंड देन परचेजिंग हो जाएगी। 30 डोमेन्स हैं, बाकी मैं 20 बाद में कर लूँगा। इज़ इम्पिटी, ओहो, आई थिंक वो जो है उन्होंने सारी, क्योंकि ये मैंने रात सारी यहाँ पे ऐड ऑन की थी, लेकिन रिफ़्रेश जो है वो ऑटो कर दिया इसने, तो सारी की सारी मेहनत दोबारा से करनी पड़ेगी। सो जस्ट लीव इट, मैं आपको फ्रेश बता देता हूँ, ठीक है, ये बाद में मैं खपत करता हूँ सारी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास जो नेम एक आया था हम उसी को रजिस्टर कर लेते हैं अभी। जैसे कि tiply.com आया था, गोरिल लैब, हम ये करते हैं पहले गोरिल लैब, ठीक है, ये आ गई यहाँ पे gorilllab.com। हम इसको अब सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ड। अब ये बिल्कुल फ्रेश प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। देन हम चेकआउट पे चले जाएंगे, nameresearch.com पे आए, वहाँ पे अपनी डोमेन जो है वो सिलेक्ट की, देन ऐड टू कार्ट किया, एंड देन आप लोगों ने ये चेक कर लेना यहाँ पे 1 ईयर हो। अगर आप एक ही दफ़ा जो है वो 3-4 सालों के लिए लेना चाहते हो तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है, सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो रेट इंक्रीज़ कर देगा। बट यहाँ पे हमें जस्ट फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट $10 की ये बन रही है। हमने देखना कोई और चीज़ तो नहीं इसमें ऐड ऑन हो रही, कुछ नहीं है। देन यहाँ पे हम ऑर्डर कंफर्म कर देंगे। ऑर्डर कंफर्म करने के बाद ये कह देगा भी अकाउंट क्रिएट करें, क्रिएट एन अकाउंट, ओके। यहाँ पे जो है वो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं जी सेपरिच, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे यूज़र नेम हमने लिखना है तो सेपरिच, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड रख देंगे, आप कोई भी रख सकते हो। यहाँ पे जो है वो हम नाम पुट कर देंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगा देंगे, एंड कंटिन्यू। ये प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन कुछ भाइयों को समझ नहीं आ रहा था, सो दैट्स वाई मुझे ये प्रोसेस करके दिखाना पड़ा। मोस्ट ऑफ द केस जो होता है लोगों को पता होता है,
बट किसी को नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, अब जो है आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब डोमेन हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर ली, देन अकाउंट जो है वो हमने सेटअप कर लिया। अब जो है वो अकाउंट के आगे सारी चीज़ें जो है वो पूछेगा, ठीक है। फर्स्ट नेम जैनली आ गया, कंट्री जो है वो यहाँ पे हम पाकिस्तान कर देंगे, और जॉब टाइटल आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लाइक CEO और आई एम रिगार्डिंग बिहाफ ऑफ अ कंपनी, नो, ठीक है। यहाँ पे हम अपना जो है वो एड्रेस सारा पुट कर देंगे, लाइक कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपका रियल एड्रेस हो। दैट्स इट, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कुछ चीज़ें पूछेगा, आप लोगों ने लाजमी एक दफ़ा इनको रीड आउट ज़रूर करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे यार सारी चीज़ें पता है, इसलिए मैंने गुड टू गो आगे कर दिया। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे हम अपना लगाएंगे कार्ड, ठीक है। आपका जो भी कार्ड होगा, अब यहाँ पे जो है वो आप कार्ड नंबर सॉरी अपना लिखोगे कार्ड नेम, जो आपके कार्ड के नेम के ऊपर होगा लिखा होगा, ठीक है। अब मेरा ये नेम लिखा है तो मैं ये लगा दूंगा, और उसके बाद कार्ड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप जस्ट कंटिन्यू करोगे तो आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी गेम है। अगर यहाँ पे भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है, तो देन आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और सॉरी कमेंट कह रहा हूँ, आप लोग मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग मुझे पर्सनल टच कर सकते हो, देन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रोसीजर में जो है वो प्रॉब्लम नहीं कोई आएगी। और नेक्स्ट मैं जब ये सारी डोमेन्स 50 की 50 जब रजिस्टर करूँगा, देन मैं आप लोगों को जो है वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। नेमचीप का अकाउंट अगर गोडैडी से लूँगा तो गोडैडी में शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई ही जो है वो डोमेन नेम मैंने लिए हैं, और मैं Q4 जो है वो कवर करने वाला हूँ। और आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अगर इतने स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं एक दो स्टोर पे जो है वो रिलाई करके नहीं बैठता, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ जो है वो इनकम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक अगर बंद हो जाए तो दूसरा ओपन होना चाहिए। सपोज़ कल को अगर मेरा कोई स्टोर उड़ जाता है तो मेरे पास पीछे बहुत सारे स्टोर्स पड़े हुए हैं जो मेरे ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर मेरा सारे का सारा शॉपिफाई सिस्टम ही ठप हो जाता है तो मेरा रियल एस्टेट का चल रहा है, अगर रियल एस्टेट भी फॉर एग्जांपल ठप हो जाता है तो मेरा स्टॉक मार्केट का चल रहा है, अगर वो भी ठप हो जाता है तो मेरी फॉरेक्स चल रही है, अगर वो भी ठप हो जाता है तो मेरा क्रिप्टो चल रहा है, क्रिप्टो भी ठप हो जाता है तो मेरी लोकल जो है वो डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, अगर वो भी ठप हो जाता है तो मेरे पास यूके की जो मार्केट है वहाँ पे मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, और वहाँ पे भी मेरा मार्केटिंग का ऑफिस सेटअप है। तो मेरे मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम है। इसी तरह मैं आप लोगों को भी जो है वो इंसिस्ट करूँगा, एम्फिसाइज करूँगा भी आप लोग भी अपनी इनकम जो है, इनकम के रिसोर्सेज जो है वो जनरेट करो, मल्टीपल मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट करो। मैं इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड में अपने भी रिसोर्सेज जो है वो कुछ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी उसी तरह के या उसके सिमिलर अपने भी रिसोर्सेज जो है वो जनरेट कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका स्टार्टिंग से ही जो है वो एक रिसोर्स जनरेट कराने का जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट करवा चुका हूँ। लाइक ये जो डोमेन सेलिंग का है, कुछ बंदों को समझ आ गई होगी कि मैं क्यों डोमेन नेम पे जो है इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि आप लोगों की मैं डोमेन सेलिंग का काम शुरू करवा दूंगा। इस कोर्स के एंड में जो है वो आप लोगों का डोमेन सेलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हंटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, इसके अलावा गूगल मर्चेंट सेलिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, अपना ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारे जो है वो पेमेंट गेटवे सेटअप का जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट होने के चांसेस हैं, बट अगर आप लोग फोकस से जो है वो ये काम करते हो, लर्न करते हो, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए वाकई लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे 2 मॉड्यूल अभी बाकी हैं, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, जिसमें कि कुछ चीज़ें हमारी रहती हैं अभी, ठीक है, जिसमें हमारा माइंडसेट अभी क्रिएट हो रहा है। हम वो चीज़ें जो है वो अभी डिस्कवर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, जिसमें हमारे जस्ट 2 पार्ट्स अभी रहते हैं। वो कौन कौन से हैं वो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके अबाउट। वो हमारे हैं जी
हेयर यू कैन सी वो हमारे हैं गोल सेटिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइन। ये 2 मॉड्यूल हमारे जस्ट बाकी हैं, देन हमारे जो है वो सारे के सारे स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आप लोग अपनी डोमेन सेलेक्ट करो। ठीक है, अपनी डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग उसे रजिस्टर करो। देन ये भी जो है वो आप लोगों को आजकल में ही मॉड्यूल मिल जाएगा, आप लोग वो देखो। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो हम ये कोर्स अपने टाइम से पहले ही कंप्लीट करें। 120 प्लस वीडियो मैंने कहा हुआ है, बट वो देखना सब लोगों के लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई मैं हर वीडियो में 3 से 4 टॉपिक जो है वो कवर करवा रहा हूँ। ये कोर्स 120 क्या मैं 200 प्लस वीडियो पे भी ले जा सकता हूँ, बट वो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, टाइम टेकिंग होगा। और मैं आप लोगों को लुब्बे लबाब जो है वो इन शॉर्ट करके बता देता हूँ कि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम भी ना आए और आप लोगों का जो है वो कोर्स भी कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा लंबी बात मैं खींचता नहीं हूँ। ठीक है, सो दैट्स वाई एक ही वीडियो में जो है वो 3 से 4 टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों का टाइम बच जाए। अब ये 2 जस्ट करवाने के बाद एक मैं आप लोगों को लेंथी वीडियो दूंगा जो कि 1 से 2 घंटे की होगी, जिसमें मैंने सारा ये स्टोर क्रिएशन का जो है वो बताया होगा। सो आप लोगों ने वो वीडियो देख लेनी है। उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं इन सारे टॉपिक्स पे भी जो है वो वीडियो क्रिएट करके आप लोगों को दूंगा, ताकि किसी को समझ ना आए उस लॉन्ग वीडियो की, तो 1 बाय 1 जो है वो देख के अपना काम स्टार्ट कर सके। जैसे कि जो है वो नेम जनरेशन एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, इसके बाद लोगो डिज़ाइनिंग, उसके बाद स्टोर क्रिएशन, स्टोर की सेटिंग, ऑटोमेशन, थीम कस्टमाइजेशन, फर्स्ट ऑर्डर क्रिएशन एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को सिखाई जाएंगी। तो 1 बाय 1 वीडियो भी बना दूंगा, एक लेंथी वीडियो भी दूंगा स्टोर क्रिएशन पे। तो सो दैट्स वाई आप लोगों का ये कोर्स है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। सो तैयारी पकड़ लो प्रैक्टिकल के लिए। जस्ट 2 मॉड्यूल अभी रिमेनिंग हैं, बाकी हैं। उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो दैट्स वाई आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो लाजमी देखनी है। कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोगों ने ज़रूर अपना क्लियर करना है। तो करेंगे हम गोल सेटिंग। आपको माइंड में ये क्लियर रखना पड़ेगा कि आप लोगों के गोल्स क्या हैं। लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं अभी हम उनकी बात नहीं करेंगे, अभी हम उनको नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम अभी शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करेंगे। लाइक आफ्टर दिस कोर्स आप लोगों का जो माइंड होना चाहिए, आप लोगों ने जो गोल डिसाइड करना है वो नेक्स्ट 20 डेज, नेक्स्ट 30 डेज, नेक्स्ट 90 डेज या मैक्स नेक्स्ट 100 डेज का जो है वो आप लोगों ने गोल्स अपने डिसाइड करने हैं और राइट डाउन करने हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें हमारे पूरी लाइफ के गोल्स आ जाएंगे। लाइक आप लोगों ने अपनी ड्रीम कार लेनी है, आप लोगों ने अपना ड्रीम हाउस लेना है या क्रिएट करना है, बनाना है, बिल्ड करना है, या आप लोगों ने ट्रैवल करना है। हम लॉन्ग टर्म गोल्स की भी बात नहीं करेंगे। वो हम कोर्स के एंड में जो है वो पूरा रोड मैप जो है वो आप लोगों को बता दूंगा, सिखा दूंगा कि हमने अपने गोल्स डिसाइड किस तरह करने हैं और हमने उनको अचीव किस तरह करना है। अभी मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं कि आप लोग अपने गोल डिसाइड करो कि यहाँ पे आप लोगों के गोल्स क्या हैं। नेक्स्ट 100 डेज हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे, हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब हमारे एक्चुअल गोल्स नहीं है। शॉर्ट टर्म से जो मुराद है वो है पैसा, कि हमने नेक्स्ट 100 डेज में कितना पैसा कमाना है। हमारा पर डे का टारगेट कितना है, या हमारा पर मंथ का टारगेट कितना है, या हमारा 10 डेज का टारगेट कितना है, या हमारा एक्चुअल पूरे जो 100 डेज हैं उनका टारगेट कितना है, हमने वो डिसाइड करना है। लाइक आप लोग कहते हो कि हमने पर डे 10,000 कमाना है, हमने पर डे 1 लाख कमाना है, हमने पर डे 10 लाख कमाना है। बट गोल्स आप लोगों के वो होने चाहिए जो कि आप लोगों को भी रियलिस्टिक लगे। आप लोगों ने ऐसे जो है वो गोल डिसाइड नहीं कर लेने जो कि आपका दिल ही ना माने कि ये मैं पूरे कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। इसलिए बी रियलिस्टिक रह के आप लोगों ने सोचना है और आप लोगों ने खुद को ही जो है वो जज करना है कि हमने जो है अब तक इस कोर्स आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें देख ली हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। बिकॉज
आफ्टर दिस कोर्स आप लोगों के पास बहुत सारे स्किल्स आ चुके होंगे, आप लोगों के पास बहुत सारी जो है वो नॉलेज आ चुकी होगी, आप लोगों के माइंड जो है वो ग्लो हो चुके होंगे, आप लोगों के सामने रास्ते जो है वो खुल चुके होंगे। बिकॉज आपके माइंड में जो है ना वो एक दीवारें जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो हट चुके होंगे। आप लोगों के सामने होगा कि भाई हमने अगर एक दिन का 1000 रुपया कमाना है तो किस तरह हमने कमाना है, अगर हमने पर डे 10,000 कमाना है तो वो किस तरह कमाना है। बिकॉज आप लोगों के पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज ओपन हो जाएंगे। इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं 12 बार कह चुका हूँ कि आप लोग लर्न करने वाले हो। तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि आप लोगों ने अपने शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग यहाँ पे लिखो नेक्स्ट 100 डेज में हम लोगों ने 1 लाख रुपए कमाना है, या हम लोगों ने 2 लाख जो है वो अर्न करना ही करना है। दैट्स इट, कुछ भी हो जाए हम लोगों ने अर्न करना है। सबसे पहले तो आप लोग ये लिखो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों ने अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली और अपने कोर्स आउटलाइन को देखते हुए और अपनी कैपेसिटी देखते हुए या अपने माइंड की कैपेबिलिटी को देखते हुए जो है वो लिख लेना है। अगर आप लोगों को लगे कि आप 1000 रुपया कमा सकते हो तो वहाँ पे 1000 लिखो। अगर आप लोगों को लगता है जी आप 10,000 कमा सकते हो वहाँ पे 10,000 लिखो। बट एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा कि जितना आप लोग बिग ड्रीम देखोगे, बड़ा सोचोगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आपका माइंड आपको एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। यहाँ पे बहुत देर पहले मैंने एक चीज़ सुनी थी, मोटिवेशनल स्पीकर से किसी के सुनी होगी, बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियो सुनता रहता हूँ, कि हमारा जो माइंड है ना ये बहुत ही हरामी सी चीज़ है। ठीक है, ये बहुत ही हमारा माइंड जो है ना ये हरामी सी चीज़ है। वो इसलिए है कि हम जितना सोचेंगे ना ये उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोग सोच लोगे ना कि हमने नेक्स्ट 10 डेज में 10,000 कमाना ही कमाना है, देन बिलीव मी आप लोगों का माइंड वर्किंग करना शुरू कर देगा। आप लोगों के माइंड का जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा, वर्क करना शुरू हो जाएगा कि हमने 10,000 किस तरह कमाना है। वो आप लोगों को वेज बताना शुरू कर देगा कि आप लोग ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। वो रास्ते खुलता चला जाएगा। बट वो आप लोगों के जो माइंड है आप लोगों का, वो आप लोगों को जस्ट 10,000 पे ही रख के सोचेगा कि हमने 10,000 कमाना है, हमारे पास 10 डे जो है वो 10 डेज हैं, एक दिन में इतना कमाओ इतने हो जाएंगे, एक दिन में इतना कमाओ इतने हो जाएंगे। बिलीव मी वो 10,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा का नहीं सोचेगा आप लोगों का माइंड। सो दैट्स वाई जो भी आप लोगों के माइंड में आए आप लोगों ने उससे ज़्यादा ही जो है वो कोशिश करनी है कि अपने माइंड को ज़रा खोल के लिखो, अपने विजन्स को खोल दो कि भाई ये मैं कर सकता हूँ। उससे पहले आप लोग एक दफ़ा जो ये कोर्स आउटलाइन है इसको ज़रूर ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने फेसबुक पे चले जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाके यहाँ पे आपने फेसबुक पे जाके जस्ट रिसर्च करना है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, यहाँ जस्ट प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने लिख देना है, यहाँ लिख देना है प्रोडक्ट हंट। ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख दोगे शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन। ठीक है, तो आप लोगों को ये आप लिखो, आप लोगों को तब ही पता चलेगा शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन सर्विस। ठीक है, उसके बाद आप लोग वहाँ पे लिख दो जी इंस्टाग्राम पेज मैनेजर, देन आप लोग फेसबुक एड्स क्रिएशन। ये कीवर्ड्स आप लिख के देखो, वहाँ पे हज़ारों बंदे बैठे हुए हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं और हज़ारों बंदे हैं जो ये सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप लोग अपने सामने देखोगे ना, नेक्स्ट जो है हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी, देन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाकायदा खुद प्रैक्टिकली ये चीज़ें सेल आउट करके भी दिखाऊंगा फेसबुक के ऊपर ही। देन आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ कि हम जो है वो पैसे लगाए बिना भी पैसे जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आप लोगों ने जो अपना माइंड है, विजन है, वो प्राउड रखना है, बड़ा रखना है। देन जो है वो आप लोगों ने अपने गोल्स लिख लेने हैं। अब ये गोल्स लिखने के बाद आप लोगों ने जो है वो एक्शन भी लेना है। आप लोगों ने गोल्स अपने लिख लिए, वो लिख के अपने सामने रख लो, जहाँ पे आप लोगों का लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है वहाँ पे आप लोगों ने रख लेना है। आफ्टर दिस कोर्स आप लोगों का ये विजन स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों का ये जो है वो गोल स्टार्ट हो जाएंगे।
अचीव करने के लिए आप लोग एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ये आप लोगों ने गोल्स अपने सामने लिख के रखने हैं। जस्ट इनकम के गोल्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना। पैसे का गोल लिखना है कि मैंने आफ्टर दिस कोर्स 100 डेज़ के अंदर इतने पैसे कमाने हैं। और सब लोगों ने ये लिख के कॉपी पेंसिल लो, उस पर लिखो, लिख के जो है वो मुझे पिक्चर सेंड करनी है बाकायदा। जहाँ पे आप लोगों का लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी है, आप लोगों ने उसके सामने कॉपी पेंसिल या पेज जो है वो रख लेना है। वहाँ पे लिखना है कि आफ्टर दिस कोर्स इन 100 डेज़ मैं इतने पैसे कमाऊँगा या इतने डॉलर्स मैं कमाऊँगा या कमाऊँगी, जो भी भाई बहन जो भी है, आप लोगों ने ये पिक्चर लेके मुझे ज़रूर सेंड करना है। एंड इंशाल्लाह ये आप लोगों के जितने भी गोल्स होंगे, बट हों रियलिस्टिक, ये अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर किसी का गोल है कि हमने 100 डेज़ में 1 लाख रुपए कमाना है, तो इंशाल्लाह वो मैं पूरा करवाऊँगा। अगर किसी का जो गोल होगा 2 लाख का होगा, तो हम वो पूरा करवाएंगे। और ये पूरा कैसे होगा, जाहिर सी बात है, मैं तो नहीं आपको ये पैसे देने वाला, आप लोग खुद ही पूरे करोगे। मैं आप लोगों को वेज बताऊंगा, मैं आप लोगों को रास्ते जो है वो बता दूंगा कि ये काम करने के लिए आप ये काम करो। अगर आप लोगों का गोल 1 लाख का है तो आप लोग ये काम करो। ठीक है, ये काम तो मैं बताऊंगा जब आप लोग ये अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे, अपना विजन लिख के मुझे सेंड कर दोगे। उससे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, एक तो ये लिख लेना है कि आफ्टर दिस कोर्स आई विल अर्न ब्ला ब्ला, जितने भी आप लोग पैसे वहाँ पे लिखते हो। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे उसके जो है वो वेज भी लिखने हैं। एग्जाम्पल, आप लोगों ने वहाँ पे लिख लिया कि मुझे जो है वो अर्न करना है 100 डेज़ में 1 लाख रुपया। ठीक है, अब उसके नीचे आप लाइन लगाओ और नीचे वेज लिखो। 3 to 5 वेज लिखने हैं कि ये मेरा 1 लाख रुपया जो है वो किस तरह पूरा होगा। लाइक मैं एक स्टोर बना के बेचूंगा, वो मैं बेचूंगा 20,000 का। मैं 5 स्टोर बेचूंगा, मेरा 1 लाख रुपया कंप्लीट, दैट्स इट, मिशन ओवर, मिशन सॉरी कंप्लीट। ठीक है, और अगर ये नहीं लिखते, दूसरा लिख लें भाई, मैं प्रोडक्ट हंड करके दूंगा, पर प्रोडक्ट जो है वो मैं 1,000 रुपया लूँगा, 100 बंदों को जो है वो प्रोडक्ट हंड करके दूंगा, मेरा 1 लाख रुपया कंप्लीट। या इससे भी हटके मैं फेसबुक मार्केटिंग की जो है वो सर्विस सेल करूँगा। ठीक है, पर बंदा जो है वो मैं 10,000 रुपया लूँगा, मैं अपने 10 बंदों को जो है वो सेल आउट करूँगा, या 100 बंदों को 50 बंदों को सेल आउट करूँगा, देन मेरा इतना जो गोल है वो कंप्लीट। या आप लोग ले लोगे भी, मैंने 1 लाख रुपया कमाना है, इसके लिए मुझे कितने मर्चेंट सेल आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, $100 में सेल आउट हो जाता है फ्रेश मर्चेंट, तो भाई मुझे 1 लाख रुपया कमाना है तो ऑलमोस्ट मुझे $400 से $500 चाहिए, तो मैं 4 मर्चेंट बना के सेल कर दूंगा, मेरा 1 लाख रुपया साइड पे। इस तरह आप लोगों ने नीचे वेज भी लिखने हैं, गोल और नीचे वेज, 3 to 5 वेज आप लोगों ने लिखने हैं कि आप लोग इस अपने गोल को इस तरह जो है वो कंप्लीट करोगे। 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्या आता है वो, गोल सेटिंग के बाद हमारा पॉइंट जो आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइन। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अभी कवर करता हूँ। ये वीडियो गौर से सुनो, बार बार सुनो, कि प्रॉब्लम आती है देन मैसेज मी, कॉल मी, तंग करो, अपनी क्यूरी कवर करो, पैसे दियो में यार आपने, वो हलाल करो, काम करो। तो इंशाल्लाह किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है डेडलाइन। अगर आप लोगों ने अपने गोल डिसाइड कर लिए हैं बट उसकी डेडलाइन आपने डिसाइड नहीं की, तो बिलीव मी आप लोग अपने गोल ही अचीव नहीं कर पाओगे। मुझसे लिखवा लो, आप लोग अपने गोल नहीं अचीव कर पाओगे, बिकॉज आप लोगों ने टाइम लिमिट ही खुद को नहीं दी, टाइम ड्यूरेशन ही आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया। आज की इस क्लास में, आज की इस मॉड्यूल में हम कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइन क्या है वो मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो जल्दी आप रिलेट कर पाओगे,
अगर आप लोग स्टूडेंट लाइफ से निकल चुके हो तो देन आप लोगों को वो लाइफ याद एक दफ़ा आ जाएगी, वो दिन आप लोगों को एक दफ़ा याद आ जाएंगे। देन आप लोग इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइन जो है वो समझ जाओगे। एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों के एग्ज़ाम होते थे या होते हैं, अगर थे तो होते थे, ठीक है। उसमें क्या था, अब कोई ऐसा पेपर आ जाए जिसमें आप लोगों को 3 से 4 जो है वो हॉलीडेज उसमें आ जाएं, छुट्टियां आ जाएं, तो आप लोग एक दिन स्टडी करने बैठते हो, कहते हो यार कोई नहीं अभी टाइम है, हम कल को जो है वो स्टडी कर लेंगे, इट्स ओके। नेक्स्ट डे आता है, आप कहते हो अभी एक दिन और है यार, चलो कोई नहीं हम कल को स्टडी कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो डे होता है वो आप लोगों का पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, थर्ड डे जो है, ठीक है। तो देन आप लोगों का माइंड जो है वो ट्रिगर करता है कि टाइम ख़त्म हो गया है या होने वाला है, वो एक्टिव हो जाता है। तो देन आप लोग अपनी बुक्स लेते हो, नोट्स लेते हो, बस सर जोड़ के बैठ जाते हो स्टडी करने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। क्यों वो करते हो? बिकॉज आप लोगों को एक डेडलाइन मिली थी, आप लोग पहले जो है वो टाइम वेस्ट करते, लेकिन जैसे ही आप लोगों को वो डेडलाइन नज़र आई कि ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो आप लोगों में जो है वो माइंड ने ट्रिगर किया कि अब जो है वो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। इसी तरह लाइफ में गोल जब आप डिसाइड कर लेते हो, बट आप लोग टाइम ड्यूरेशन डिसाइड नहीं करते, आप लोग डेडलाइन डिसाइड नहीं करते, तो देन आप लोग खुला छोड़ देते हो भाई कि अच्छा मैंने 1 लाख रुपया कमाना है तो चलो कमा लेता हूँ। इसलिए डेडलाइन लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि अपना गोल लिखो। गोल क्या था? कोई भी आप लोगों का गोल हो सकता है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का, बट वो गोल लिखना है जो आपका माइंड भी एक्सेप्ट करता हो। ये ना हो कि आप लोग लिख लो भाई मैं 100 डेज के अंदर जो है वो 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा। बी रियलिस्टिक। वो चीज़ आप लोगों ने लिखनी है जो आप लोगों को पता हो कि मैं अचीव कर सकता हूँ या मैं इस कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बी रियलिस्टिक, मैं बार बार एक वर्ड दोहरा रहा हूँ कि बी रियलिस्टिक। और उसके नीचे जो है वो आप लोगों ने वेज लिखने हैं 3 to 5 कि ये गोल मैं इन वेज के थ्रू जो है वो पूरा कर सकता हूँ। देन उसके नीचे आप लोगों ने एक चीज़ लिखनी है, आई हैव ओनली 100 days टू अचीव दिस गोल। ये चीज़ भी आप लोगों ने मेंशन करनी है। सबसे पहले गोल, देन वो प्राइस, क्योंकि ये हमारा गोल होगा पैसे का रिलेटेड, ठीक है। उसके नीचे वेज 3 to 5 वेज आप लोग लिखोगे। अब वेज क्या है वो आप जो हमारा प्रीवियस मॉड्यूल है वो देख लोगे गोल सेटिंग का, देन आप लोगों को पता चल जाएगा जिसने नहीं देखा। और उसके नीचे डेडलाइन, आई हैव ओनली 100 days टू अचीव दिस गोल। ये आप लोगों ने चीज़ लास्ट में मेंशन करनी है। इससे क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कहा कि आप लोग जहाँ पे बैठ के काम करते हो, आप लोगों का लैपटॉप होता है या आप लोगों का कंप्यूटर है, वहाँ पे सामने पेज रखो, वहाँ पे ये चीज़ें लिख के रख के मुझे पिक्चर सेंड करो। उससे क्या होगा, वो पेज आप लोगों ने कहीं पे नहीं जाने देना, वो पेज आप लोगों के सामने ही रहना चाहिए। आप लोग कोई भी काम करने लगोगे तो वो गोल आप लोगों के सामने होगा। आप मूवी देखने लगोगे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो वो पेज आप लोगों के सामने होगा। आप लोग काम करने बैठोगे तो वो पेज आप लोगों के सामने होगा। हर टाइम आप लोगों के माइंड में एक चीज़ पॉपअप होती रहेगी कि मैंने ये काम करना है। कि आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो वो चीज़ का जो है वो एक विज़न बना के अपने इर्द गिर्द लगा लो। उस पिक्चर की जो है वो विजुअल फॉर्म जो है क्रिएट करके अपने इर्द गिर्द रख लो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे जो गोल्स हैं वो मोबाइल पे पॉपअप होते रहते हैं। मेरे ऑफिस में जो है वो एक विजन बोर्ड मेरा बना हुआ है, वहाँ पे मैंने जो जो गोल डिसाइड करने हैं वो मैंने विजुअल फॉर्म में लगाए हुए हैं, ठीक है। अपार्टमेंट के, जेट के, लैम्बोर्गिनी के, BMW, ये वो जो भी मेरे गोल्स हैं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये सारे गोल्स मेरे वहाँ पे सेट हैं। ऑफिस में इंटर ही होता हूँ तो मुझे वो चीज़ नज़र आती है और देन मेरे माइंड में ट्रिगर होता है कि यार काम करो, मूवी नहीं देखनी, टिकटॉक नहीं देखना, अपना फजूल टाइम वेस्ट नहीं करना। तो एक डेडलाइन मैंने दी हुई है
कि भी नेक्स्ट इतने ईयर्स में मैंने ये गोल अपने अचीव करने हैं, उसके नीचे मैंने वेज लिखे हुए हैं, अभी मैंने ये चीज़ें किस तरह अचीव करनी है। सो सेम प्रोसीजर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद को डेडलाइन ज़रूर देनी है। जस्ट उस एग्जाम्पल से ही समझ गए होगे, जब आप लोग स्टूडेंट थे तो एग्ज़ाम होता था, अगर एक छुट्टी आ जाती थी तो आप लोग कहते थे चलो कोई नहीं, कल का दिन रिमेनिंग है, बाकी हम कल स्टडी कर लेंगे। जब कल का दिन भी गुजर जाता था, रात बाकी बचती थी, तो बस फिर बुक्स और नोट्स सर जोड़ के बैठ जाना। सो दैट्स वाई डेडलाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोई भी गोल अचीव करने के लिए। आप लोग डिसाइड करते हो मैंने अपना स्टोर क्रिएट करना है, बट कब करना है वो डिसाइड नहीं करते। लिख के रख लो कि भी मैंने स्टोर क्रिएट करना है इन जस्ट 2 डेज़, तो बिलीव मी आप लोग 2 डेज़ में अपना स्टोर क्रिएट कर लोगे। देन आप लोगों का गोल हो भी मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, और डेडलाइन वहाँ पे लिख दो कि मैंने 1 दिन के अंदर ही करवानी है। सो यू कैन डू इट, आप 1 दिन में कर लोगे। अगर वहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं लिखोगे तो आप लोग अचीव ही नहीं कर पाओगे। आप लोग कहोगे अच्छा चल कोई नहीं यार कर लेते हैं। अगर वहाँ पे लिख दोगे ना 10 दिन, तो बिलीव मी आप 1 दिन कहोगे चलो कोई नहीं कल का दिन है, कल का नहीं चलो परसों का है, तो वो काम आप 10 दिन में ही कंप्लीट करोगे। आई थिंक ये इलोन मस्क की जो है वो एक कोटेशन है या किसी की है, मैंने नेट पे जो है वो देखी हुई है कि आप अपने माइंड को जितनी जो है वो टाइम ड्यूरेशन दोगे, ये माइंड आपको उसी टाइम के अंदर वो काम कंप्लीट करने के लिए जो है वो मजबूर करेगा। एग्जाम्पल वही है कि एग्ज़ाम है, 1 दिन बाकी है, चलो कोई नहीं कल को नहीं चलो परसों को, आगे पेपर है, रात बजती है, देन आप लोग बैठ जाते हो। तो अपने माइंड को टाइम लिमिट दो कि इस टाइम लिमिट में जो है वो मैंने ये काम करना ही करना है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, असाइनमेंट की भी समझ आ गई होगी। असाइनमेंट आप लोगों की वो पिक्चर है, आप लोगों ने वो बना के मुझे सेंड करनी है। पर्सनल सेंड करना चाहो तो पर्सनल, ये तो ग्रुप में करो सबसे अच्छी बात है। पर्सनल को फ़ायदा नहीं होगा, ग्रुप में करोगे तो देन सब लोगों के सामने आप लोगों का विजन होगा, और जब इंशाल्लाह आप लोग अचीव करोगे तो देन भी आप लोग ग्रुप में शेयर करोगे भाई मेरा ये विजन था, मैंने जो है वो 23 सितंबर को ये पिक्चर मैंने सेंड की थी अपने ग्रुप में, और आज का दिन है कि मैंने ये गोल अपना अचीव कर लिया। ऑब्वियसली वो दिन जो है वो मेरे लिए भी प्राउडली डे होगा कि भाई मेरे स्टूडेंट ने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया है मेरे थ्रू, मेरे जो है वो रास्ते पे चलते हुए, या वो खुद की मेहनत से करेगा तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। जैसे मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कहता रहा हूँ कि आप लोगों ने लकीर का फ़कीर नहीं बनना। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ तो 10 चीज़ें आप खुद से रिसर्च करो, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे आके सवाल करो। सवाल तभी निकलते हैं जब आप लोग खुद से सेल्फ रिसर्च करते हो। अगर सेल्फ रिसर्च नहीं करोगे तो कोई सवाल आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा। तो ये डेडलाइन और गोल सेटिंग क्लियर करना बहुत बहुत ज़रूरी था। अगर ये कवर ना होती तो आप लोग नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिकल वर्क है उसमें सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई जो पिछले लेक्चर्स हैं वो लाजमी सुन लो। अब जो नेक्स्ट होगा हमारा वो स्टोर क्रिएशन होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियसली वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आपका मे बी इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो गया हो, दोबारा से देखोगे मोटिवेट हो जाओगे, देन जो प्रैक्टिकल हमारा वर्क है वो इजीली आप मोटिवेट होके जो है वो कर पाओगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।